हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार। आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री 2 के कंटिन्यूएशन पे, जो कि एचएससी क्लास 11 में आप लोग को मिल जाएगा। एचएससी क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड की बात हो रही है तो टेक्स्ट बुक में जाकर देख लेना। मैथ्स 1 में ये थर्ड चैप्टर की बात हो रही है यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्री 2। अब तक हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं बच्चों, एंड आई होप आप लोग ने पिछला लेक्चर भी देखा है। अगर आप लोग ने इनमें से कोई भी लेक्चर अब तक नहीं देखे ट्रिगोनोमेट्री 2 के, तो आप लोग को थोड़ा सा कंटिन्यू करने में डिफिकल्ट हो सकता है। मैं आप लोग को सजेशन दूंगा, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके जाए, वहां पे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। मैंने सारे वीडियोस डाल दिया वहां पे। आई थिंक टू बी मोर प्रिसाइज 6 वीडियो बन चुके हैं अब तक ट्रिगोनोमेट्री 2 के, आप लोग जाकर जरूर देख लेना। उसमें मैंने आप लोग को कंपाउंड एंगल क्या होता है ये सिखाया है, एक्सरसाइज 3.1 भी पढ़ाया है। कंपाउंड एंगल के बाद एलाइड एंगल के बारे में सीखा, तो एक्सरसाइज 3.2 भी खत्म हो गया। उसी के साथ साथ बच्चों हम लोग ने पिछले लेक्चर में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा। कंपाउंड एंगल हो गया, एलाइड एंगल हो गया, तो उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल में हम लोग ने दो टाइप के एंगल्स पढ़े बच्चा, एक था डबल एंगल एंड दूसरा था ट्रिपल एंगल। डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल के कुछ फॉर्मूले थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस थे, जैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला एंड tan 2 थीटा का फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले हम लोग ने पिछले लेक्चर में अलॉन्ग विद द लॉजिक का एकदम डिटेल के साथ समझा कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में आया कहां से। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हो कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, बट वो फॉर्मूला आया कहां से, उसका इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिया है, जरूर जाकर चेक कर लेना। इसी के साथ साथ बच्चों मैंने sin 3 थीटा, cos 3 थीटा एंड tan 3 थीटा, जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ ट्रिपल एंगल, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ लिए, बट हम एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट तो करने ही वाले हैं आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बट बिफोर दैट बच्चों, मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग ने सारे फॉर्मूले तो पढ़ लिए, बट कुछ फॉर्मूले अभी भी बाकी थे, अपडेटेड फॉर्मूले बाकी थे। तो आज है ना हम लोग वो कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सारे फॉर्मूले पढ़े नहीं है, सब कुछ फॉर्मूला हो चुका है, बट वो फॉर्मूले से ही और फॉर्मूले डिराइव हो सकते हैं, एंड दोस फॉर्मूले हैपन टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स जो मैथ्स भी पढ़ना चाहता है एंड फिजिक्स भी पढ़ना चाहता है। उनके लिए, सभी लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं आप लोग को समझ में आ ही जाएगा बच्चों, जस्ट हैव अ लुक। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे cos 2 थीटा के बारे में। बच्चों याद करो, अगर आप लोग ने लिख के रखा होगा तो बेस्ट है। मैंने आप लोग को cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले बताए थे, याद है बच्चों? उसमें से एक फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट tan से रिलेटेड था। अब मैं tan वाला बात नहीं कर रहा एंड पहला भी नहीं बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये एक फॉर्मूला उठा लिया हूं। क्यों उठाया है, आप लोग को लॉजिक धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला था बच्चा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। Okay, now remember बच्चा, this is very 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 important to understand कि cos 2 थीटा is equal to 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाला हूँ कि अगर cos 2 थीटा is equal to 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो मैंने माइनस 1 को अगर उधर शिफ्ट कर लिया तो आपको यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। डोंट यू एग्री विद दिस पार्ट? इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। तो आप लोग को 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, माइनस 1 अगर मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो इट विल बिकम 1 प्लस cos 2 थीटा। अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। अब मुझे बताओ बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस किया क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं किया बच्चों। ऑल आई डिड वाज माइनस 1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया, तो मुझे यहाँ पे है ना 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मिला। अब मैंने इसको ऑरेंज में कर तो लिया है बच्चों, तो आप लोग नोटबुक में लिख के रखना इसको, बट ये फॉर्मूला ना इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं एक जगह पे हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में कहीं ना कहीं यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आप लोग को मार्क करके रखा है, बट दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बट हाँ, तो लिख के क्यों दिया? इंपॉर्टेंट नहीं है तो है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट इससे ही एक और डिराइव होने वाला है फॉर्मूला, एंड वो फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बिलीव मी दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस बच्चा। प्लीज लिख के रखना कि अगर 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, तो बच्चों cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिंपल ही तो है, मैंने क्या रॉकेट साइंस किया। अगर 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 2 को शिफ्ट कर लो, इट विल बिकम 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। एंड दिस माय फेलो फ्रेंड्स ओवर हियर, सारे बच्चों ध्यान से देखो, दिस हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बिलीव मी बच्चा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये बच्चों। यहां से हम लोग को क्या पता चला कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में cos 2 थीटा का फॉर्मूला सीखा था, cos 2 थीटा। आज हम लोग ने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, एंड वो है cos
स्क्वायर थीटा का। सो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पहले से आता था, आज उसी फॉर्मूले से हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया एंड दैट इज cos स्क्वायर थीटा। प्लीज बच्चों ये रिमेंबर, मतलब ये फॉर्मूला आप लोग को लिख के रखना है अभी एंड इसको धीरे 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 सॉल्व करते करते समझना है। देखिए cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब बच्चों एक और फॉर्मूला निकालने वाला हूं। रिमेंबर गाइज, हम लोग ने cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला सीखा था। cos 2 थीटा के टोटल 4 फॉर्मूले सीखे थे, उसमें से एक फॉर्मूला तो लिख लिया। एक और फॉर्मूला सीखा था बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पे था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। याद है बच्चों आप लोग को? ये भी फॉर्मूला याद रहेगा। तो डोंट यू रियली थिंक सेम टू सेम प्रोसीजर जो मैंने लेफ्ट में किया है वही प्रोसीजर मैं राइट में कर सकता हूं यहां पे? डेफिनेटली। अब माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में लेके जाओ तो 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा एंड दैट विल बिकम 1 माइनस cos 2 थीटा बन जाएगा। तो आप लोगों ने जैसे लेफ्ट साइड में 2 cos स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला बनाया था, वैसे आप 2 sin स्क्वायर थीटा का भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं विद द सेम cos 2 थीटा का फॉर्मूला। आप लोग देख सकते हैं आपका sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है एंड दैट एक्चुअली इवेंचुअली लीड्स टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बच्चों। अगेन sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो sin स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा एंड अगेन दिस बिकम्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को पता होना ही चाहिए बच्चों एंड ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, बिकॉज अगर आपको cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो आपको सिर्फ एडिशन करना होता है एंड सेम फॉर्मूला में आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगा। 11th स्टैंडर्ड में जब मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाई किया था तो मैंने जब प्रैक्टिस किया था धीरे धीरे वो अपने आप एक मसल मेमोरी के वजह से मेमोराइज हो जाता है। मेमोराइज मतलब आपको ऐसा याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है कुछ भी चीजें, आपको सिर्फ इतना समझना है बच्चों कि ये फॉर्मूले अगर आप लिख के रखते हो एंड आपको लॉजिक पता है तो ऑल यू नीड टू डू इज बच्चा सॉल्व करते करते आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। आई होप आप लोग को ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ चुके हैं बच्चों। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट फॉर्मूला ओवर हियर एज वेल। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों यहां पे मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूं। ये एक तरह से दरअसल फॉर्मूला नहीं है बच्चा, बट एक तरह से मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं कि ये भी एक डिराइव्ड फॉर्मूला है। मतलब जो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी आता है उसी से डिराइव हुआ एक चीज है। अब आप बोल रहे हो कि क्या डिराइव मतलब क्या? sin 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला हमने सीखा था, वैसे तो 2 फॉर्मूले सीखे थे बट tan वाला फॉर्मूला को भी फिलहाल इग्नोर करो। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चा? 2 sin थीटा cos थीटा था। ये तो सबको पता है, वी नो दिस पार्ट सर, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। वेरी गुड। बट बच्चों कल जाकर अगर देखो, ध्यान से सुनो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो कि sin 2 थीटा के जगह पे अगर उन्होंने कल जाकर आपसे sin थीटा कितना है ये पूछा होता तो आप क्या बोलते? आप बोलते नहीं सर हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा नहीं, ऐसा बोलते? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे बच्चे यहां पे एक छोटा सा गलती करते हैं एंड ये गलती अभी से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा कि गलती ना करे कि sin 2 थीटा का sin थीटा कैसे हो गया। बच्चों को लगता है कि sin 2 थीटा को 2 से डिवाइड किया, बिल्कुल नहीं। sin 2 थीटा को 2 से डिवाइड करने पर sin थीटा नहीं मिलता है। बिलीव मी गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। sin 2 थीटा को sin थीटा करने के लिए येलो पार्ट देखो बच्चों वहां पे, तो आपका जो 2 थीटा एंगल था वो थीटा बना है। मतलब आपने sin 2 थीटा को डिवाइड नहीं किया 2 से, आपने सिर्फ एंगल को डिवाइड किया 2 से। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चा? मतलब sin 2 थीटा था, अब वो sin थीटा कैसे बन गया? बिकॉज जो 2 थीटा था ना उसको 2 से डिवाइड करो, सिर्फ एंगल को 2 से डिवाइड किया है एंड यू गॉट द आंसर टू बी sin थीटा। तो फॉर्मूला बच्चा रिमेन्स द सेम, सिर्फ इतना फर्क है बच्चों कि देखो 2 का 2 ही रहेगा बिकॉज वो 2 से डिवाइड नहीं हुआ है, आपका एंगल 2 से डिवाइड हुआ है। तो जहां जहां आपको एंगल दिख रहा है जो कि थीटा है वो 2 से डिवाइड होगा। मतलब sin थीटा क्या बन जाएगा? sin थीटा अपॉन 2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देख सकते हो येलो में करके दिया है बच्चों। देखो 2 थीटा का थीटा बना मतलब एंगल वाज डिवाइडेड बाय 2, इसलिए हर जगह पे आपको जिधर जिधर थीटा दिखेगा वो डिवाइड हो जाएगा 2 से एंड इसलिए cos थीटा विल बिकम cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड यू कैन सी ओवर हियर फॉर्मूला कुछ मैंने नया फॉर्मूला नहीं लाया है। ऑल आई डिड वाज बच्चा 2 थीटा है तो थीटा कर दिया, तो मैंने सारे एंगल्स को 2 से डिवाइड कर दिए। तो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला लिख कर रखो बच्चों ये फॉर्मूला को। एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट देना चाहता हूं कि सिमिलरली आप cos थीटा का एंड tan थीटा का भी ऐसे वैल्यूज ऐसे फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? फॉर इंस्टेंस मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है बच्चों?
चारों में से कोई भी एक उठाओ, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलो पहला फॉर्मूला उठाते। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, तो बच्चों cos थीटा का कितना हो जाएगा, डिवाइड करो थीटा से, तो जहां जहां थीटा मिलेगा वहां थीटा बाय 2 कर दो। मतलब cos स्क्वायर थीटा था तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2, माइनस sin स्क्वायर थीटा था तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अरे अंडरस्टैंडिंग बच्चों, सिर्फ जहां जहां थीटा दिखे तो थीटा बाय 2 करना, मतलब उसको डिवाइड बाय 2 करना। वेरी सिंपल, इज दैट क्लियर? तो फॉर्मूला बनाना मुश्किल नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में भी देखे रखा है। आप लोग जरा सा थोड़ा इधर उधर ऐसा पन्ने घुमाओगे तो आप लोग को मिल जाएगा बच्चों कि ऐसे फॉर्मूला लिख के भी दिया है। आई होप सभी लोगों को समझा भी है कि ये फॉर्मूले कैसे आ गए। सो दिस वाज द ओनली थिंग आई वांटेड टू टेल यू बच्चों। अभी मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 के लिए जरूरत लगने वाले सारे फॉर्मूले होपफुली सब कुछ मैंने बता दिए हैं। अब ऑल यू नीड टू डू इज बच्चा दिमाग लगाकर कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये समझकर हमें बस सॉल्व करना है। ओके, लेट्स मूव ऑन फॉर बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो सबसे पहला सब क्वेश्चन है बच्चों sin पाई बाय 8। बच्चों दिस इज अ वेरी डेंजरस क्वेश्चन स्टार्टर्स के लिए बहुत डेंजरस क्वेश्चन है। एक बार आपको समझ में आ गया ना बच्चों तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। sin पाई बाय 8 का वैल्यू हमें पता नहीं है, बट बच्चों sin पाई बाय 4 का वैल्यू पता है। एंड पाई बाय 8 एंड पाई बाय 4 है ना, एक दूसरे के साथ एक अच्छा खासा गहरा संबंध रखता है। नहीं समझ में आया बच्चा कौन सा गहरा संबंध है? बच्चों पाई बाय 8 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ना तो पाई बाय 4 बन जाता है। तो देयर आर सो मेनी फॉर्मूले बच्चों वैसे तो, बट दिमाग नहीं काम करता कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करे या क्या करे। तो ऐसे टाइम में ना आप लोग थोड़ा सा टेंशन में आ सकते हैं। तो लेट मी हेल्प यू आउट विद पर्टिकुलर थिंग कि कैसे करना है। बच्चों sin पाई बाय 8 का वैल्यू हमें फाइंड करने बोला है, तो आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा का। याद है बच्चों sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग ने आज ही डिराइव किया था। एब्सोल्युटली, sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है बच्चों 1 माइनस, साइन में होता है माइनस, तो माइनस क्या था बच्चा cos 2 थीटा था डिवाइडेड बाय 2 था। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू लर्न। अभी आप सोच में पढ़ रहे होंगे कि सर आपने यही फॉर्मूला क्यों यूज किया। धीरे धीरे पता चलेगा बच्चों, ध्यान से देखो। sin स्क्वायर थीटा है तो इट विल बिकम sin स्क्वायर पाई बाय 8, वेरी सिंपल, इज इक्वल टू बच्चों 1 है वहां पे माइनस है cos 2 थीटा। अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो cos 2 थीटा का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, cos मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय 8 हो जाएगा, बिकॉज आपका थीटा कितना था पाई बाय 8 था, तो वहां पे 2 आ जाएगा बच्चों, तो इट विल बिकम cos 2 पाई बाय 8 होल डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। वेरी सिंपल थिंग। अब देखो अब बच्चों धीरे धीरे देखो आप लोग को पता चलेगा कि मैंने वही फॉर्मूला क्यों यूज किया था। तो आप लोग देख सकते हैं sin स्क्वायर पाई बाय 8 विल रिमेन द सेम, इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 पाई बाय 8 में 2 के टेबल में 8 कब आता है बच्चों, 2 1 जार 2 4 जार आता है, तो इसके वजह से आपको cos पाई बाय 4 करके मिल जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2। अब जरा सोचो बच्चों, आपको नहीं लगता आपको sin स्क्वायर पाई बाय 8 का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा, बिकॉज cos का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। cos पाई बाय 4 मतलब cos 45 होता है, एंड आई होप एवरीवन नोज हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos पाई बाय 4, है कि नहीं, 1/√2 होता है। डोंट यू एग्री विद दिस पार्ट? एब्सोल्युटली। तो आपको यहाँ पे sin स्क्वायर पाई बाय 8 का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 माइनस cos pi by 4 is 1/√2 whole divided by 2. Now all you need to do is बच्चा sin square pi by 8 का वैल्यू निकालना है just by cross multiplying the numerator। तो √2 into 1 बनता है √2 माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय √2 बन जाएगा। ये ऊपर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा जो कि ऑलरेडी था। यहाँ पे sin स्क्वायर पाई बाय 8 का वैल्यू कितना बनेगा बच्चों, तो √2 माइनस 1 विल रिमेन द सेम। आप देख सकते हो वो नीचे का √2 है ना, वो नीचे 2 के साथ आ सकता है, तो इट विल बिकम 2√2 करके बन जाएगा। बट इज दैट व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बच्चों ओवर हियर की क्वेश्चन हम लोग को sin स्क्वायर पाई बाय 8 का पूछा था क्या? बिल्कुल नहीं, उन्होंने हमसे sin पाई बाय 8 मांगा था। तो sin पाई बाय 8 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड में। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, I2 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे मिलेगा √2 माइनस 1 एज इट इज होल डिवाइडेड बाय 2√2, उसका टोटली मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर रूट ले लिया, एंड दिस हैपेंस टू बी माय फाइनल आंसर बच्चों, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो मैंने यहाँ पे sin पाई बाय 8 का वैल्यू निकाल लिया। नाउ अब आप टेक्स्ट बुक को जरा सा पीछे घुमाओ बच्चों, आप सोल्यूशन में जाकर देखो, वहां पे आप लोगों को 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक ये मिलेगा एंड दूसरा और एक मिलेगा। उधर ऐसा लिखा है दिस और लिखा। इसका मतलब है कि बच्चों इनमें से कोई भी एक चुनते तो भी चल जाता। तो मैंने ये जो किया है ये भी चलेगा, अगर आपने आगे वाला दूसरा आंसर मिला तो भी चलेगा। बट अगर आप लोग क्यूरियस हो ना बच्चों कि वो कैसे मिला, दूसरा वाला आंसर कैसे आया, तो सिंपल है बच्चों, हमने 9th स्टैंडर्ड में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जहां पे डिनोमिनेटर में अगर आपको इरेशनल नंबर मिलता है तो आप उसी रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एक रैशनल नंबर बनाने की कोशिश करते थे। याद है बच्चों 9th स्टैंडर्ड में सर्ड्स पढ़ा था। तो इधर अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो 2√2 करके था, तो 2√2 को अगर आपको रैशनल बनाने का है तो सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √2 होगा।
तो अगर आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करके देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैं आपको इतना हिंट तो दे देता हूं कि रूट 2 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, नीचे डिनोमिनेटर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा एंड 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2, तो बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट के, एंड ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट मिलता है अगर आप करोगे तो आपको दूसरा जो आंसर दिया है उन्होंने सोल्यूशन देकर रखा है पीछे टेक्स्ट बुक के, आप लोग को सेम आंसर मिल जाएगा। तो ट्राई डूइंग दैट पार्ट एज वेल। इन दोनों में से कोई भी आंसर चल जाता तो ये मैंने किया है, आप दूसरा चाहे तो भी कर सकते हैं। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वो पूछा है cos पाई बाय 8। एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन आप लोग को असाइनमेंट के लिए ही देना चाहिए था, तो मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करें एंड खुद ट्राई करने की कोशिश करें कि cos पाई बाय 8 के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया cos स्क्वायर थीटा का, विच इज इक्वल टू बच्चों 1 प्लस था बच्चों cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। आपको पता है बच्चा cos स्क्वायर पाई बाय 8 का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस cos 2 पाई बाय 8 हो जाएगा, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई हुआ है डिवाइडेड बाय 2। डोंट यू रियली थिंक दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली द सेम एज द प्रीवियस वन, सिर्फ उसमें माइनस साइन था एंड यहाँ पे प्लस साइन है, तो डोंट यू थिंक पूरा आंसर सेम होने वाला है, सिर्फ एक जगह पे साइन चेंज होने वाला है। ट्राई करके देखो बच्चों खुद से एंड बाद में वीडियो को रेज्यूम कर देना। चलो मैं बता देता हूँ, cos स्क्वायर पाई बाय 8 विल बी इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा, cos पाई बाय 4 बनेगा डिवाइडेड बाय 2। cos स्क्वायर पाई बाय 8 विल बिकम हाउ मच बच्चा, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। एज वी ऑल नो बच्चों यहाँ पे हम लोग cos पाई बाय 8 का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। cos स्क्वायर पाई बाय 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल बिकम रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2 एंड यू गेट cos स्क्वायर पाई बाय 8 का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा एंड दैट विल बी रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग ओवर हियर टू फाइंड आउट cos स्क्वायर पाई बाय 8, हमें तो cos पाई बाय 8 का वैल्यू निकालना था, तो हमने सिर्फ स्क्वायर रूट करना है बच्चों, एंड अगर हमने स्क्वायर रूट कर लिया तो रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 करके हो जाएगा। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको रैशनलाइज करना है तो वो जरूर कर सकते थे, other than that don't do anything over here. This is your final answer and it was as simple as that. अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का आज का लास्ट क्वेश्चन, आज वीडियो में हम लोग छोटा सा रखने वाले हैं बिकॉज नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो प्रूफ वाला से रिलेटेड है। मैं नहीं चाहता था कि जंबल अप हो जाए, तो आप लोग पहले फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, ये दो वीडियोस को अच्छी तरह से देखो मल्टीपल एंगल्स की, तब जाकर हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे जो कि प्रूफ होगा। थोड़े थोड़े डेंजर फॉर्मूले है वहां पे, मतलब फॉर्मूला कौन सा कभी किधर सब्स्टिट्यूट करने का है वो समझने के लिए बहुत टाइम लगता है बच्चों। ये सिर्फ एक टीचर का काम नहीं है बट एक स्टूडेंट का भी है कि आप लोग को थोड़ा एक्सप्लोर करना आना चाहिए। अब यहां पे बात करेंगे बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन सच बताओ तो ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फाइंड sin 2x cos 2x tan 2x if sec x is equal to -13/5 जहां पे x lies between pi by 2 and pi। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, उन्होंने देखे रखा है कि sec x का वैल्यू जो है वो -13/5 है। आपको नहीं लगता बच्चों यहाँ पे आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस निकालने को बोला है? जरा सोचो बच्चों, sin 2x cos 2x एंड tan 2x के फॉर्मूले जरा देखो तो आपको पता चलेगा sin 2x cos 2x एंड tan 2x के लिए आपको sin x cos x एंड tan x की जरूरत पड़ती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली ये जो आपको sec x का वैल्यू देके रखा है इसी से मतलब इसके एक्चुअली ये फंडामेंटल है आप लोग के लिए, इसका यूज करके ये पर्टिकुलर sec x का यूज करके इसका इस्तेमाल करके हमें बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना है, मतलब यहाँ पे फाइंड करना है, फंक्शन फाइंड करना है एंड उतना ही यूज करो जितने की जरूरत है, बाकी सारे चीजें मत निकालो। तो देखो sec x से मुझे cos x तो मिल जाएगा, रेसिप्रोकल है तो मुझे -5/13 मिल जाएगा, मेरा cos x का काम तो हो गया। फिर ना बच्चों मैंने यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई किया, हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया था। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x मतलब वही रहेगा एंड sec स्क्वायर x मतलब -13/5 का स्क्वायर बन जाएगा। सबको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का तो पॉजिटिव ही बनने वाला है बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो 169 डिवाइडेड बाय 25 बनेगा एंड ऑल यू हैव टू डू इज बच्चा अगर आपको tan स्क्वायर x का वैल्यू निकालना है तो 169/25 -1 करना है। दिस इज समथिंग अ शॉर्टकट आई डिड ओवर हियर बच्चों, आप लोग ट्राई करके देखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 169 -25/25 बनेगा विच विल गिव मी 144/25, बट ये tan स्क्वायर x का वैल्यू है तो tan x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर करते हैं बहुत सारे बच्चे गलतियां, वो लिख लेते हैं कि या तो प्लस माइनस लिखते हैं नहीं तो 12/5 लिख के आते हैं। बच्चों ऊपर देखो, ये हमने ट्रिगोनोमेट्री 1 में पढ़ाई किया था,
यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, x लाइज बिटवीन पाई बाय 2 एंड पाई। इसका मतलब क्या है बच्चों, पाई बाय 2 से ज्यादा है एंड पाई के से कम है, मतलब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन x एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक x, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसलिए आपको आंसर क्या मिलेगा बच्चा, विल दैट बी 12/5? नो, इट विल बिकम -12/5। इसका रीजन मैंने लिखा है x लाइज बिटवीन द पाई बाय 2 एंड पाई वाले स्लॉट में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। वेरी सिंपल, इट वाज ऑलरेडी गिवन टू अस। अब बच्चों tan x का वैल्यू मिल गया तो आप sin x निकाल सकते हैं ना। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अपना अलग ही मेथड यूज करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। मैं नहीं यूज करूंगा बच्चों, बिकॉज मुझे sin x मिल चुका है, तो मैं cos x एंड tan x का मतलब sin x निकालना है, तो मैं sin x का निकाल कैसे सकता हूं, cos x और tan x का इस्तेमाल करके, कि हमें पता है बच्चा sin x इज ऑलवेज इक्वल टू cos x इंटू tan x। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, tan इज इक्वल टू sin अपॉन cos है, तो जाहिर सी बात है साइन कितना होगा, tan इंटू कॉस होगा। तो यहाँ पे बच्चों cos x का वैल्यू है -5/13 और tan x का वैल्यू है -12/5। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 गेट्स कैंसल्ड, आपको 12/13 करके मिल गया, तो आपको sin x भी मिल चुका है बच्चों। नाउ दैट यू हैव गॉट एवरी वैल्यूज बच्चों, स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू। sin 2x का सबसे पहले पूछा है, उसका फॉर्मूला था 2 sin x cos x, बराबर है। 2 sin x cos x में 2 मल्टीप्लाइड बाय sin x का वैल्यू मिल चुका है, कितना बचा, पॉजिटिव 12/13 एंड cos x का था नेगेटिव 5/13। इसमें कुछ भी कैंसलेशंस नहीं हो रहा है, तो आपको सॉल्व करना है। 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 2 120, माइनस 120 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13 169 होगा। दीज आर को प्राइम इंटीजर्स, नहीं सॉल्व हो सकता है, इसको ऐसे ही रखो, दैट्स द फाइनल वन। अगर हम जाते हैं cos 2x के, वैसे cos 2x के नंबर ऑफ फॉर्मूले मिलेंगे, जो फॉर्मूला आपको पसंद आता है ले लो। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लेना है तो लो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लेना है तो लो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लेना है तो लो, बट tan वाला मत लेना, बहुत बड़ा है। मैंने यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिया, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, माई चॉइस। आपको जो करना है आप करो, आंसर सेम मिलने से मतलब है। यहाँ पे बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर x मतलब -5/13 का स्क्वायर होगा, -1। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 का स्क्वायर तो 25 होता है, डिवाइडेड बाय 169 बनेगा -1। सबको पता है 2 और 25 मल्टीप्लाई होंगे तो 50/169 मिलेगा -1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप खुद कर लेना बच्चों, 50 माइनस 169/169 बनेगा, 50 माइनस 169 होता है -119, करके देखो, तो -119 डिवाइड बाय 169 मिलेगा एंड मुझे यहाँ पे cos 2x का वैल्यू भी मिला। अब यहाँ पे थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ बच्चों, प्लीज है ना, आप लोग है ना ये सारे चीजें दिमाग में लेकर घूमना, नहीं तो खाली फुकट का टाइम पास करोगे। tan 2x का जो वैल्यू है यहाँ पे निकालने बोला है ना, तो आपके पास एक फॉर्मूला तो था 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, आपके पास tan x का वैल्यू भी, तो वो डाल सकते हैं, मिलेगा। बट डोंट यू रियली थिंक आपके पास sin 2x का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है एंड cos 2x का वैल्यू भी ऑलरेडी पता है, तो tan 2x का वैल्यू तो sin 2x अपॉन tan 2x cos 2x करने पर भी मिल रहा है। तो दिस इज समथिंग जहां पे मैं अपना टाइम पास करने से बचा रहा हूं अपने आप को। ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूले से आंसर नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, बट फिर से सब्स्टिट्यूट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, खाली फुकट का टाइम पास करोगे एंड मेनी मोर थिंग। दिस हैपेंस टू बी मोर इजियर, क्योंकि sin 2x का वैल्यू है -120/169, आपको उधर दिख रहा है, होल डिवाइडेड बाय cos 2x का है -119 डिवाइडेड बाय 169। देखो 169 तो कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड, आपको मिलता है 120 पॉजिटिव में डिवाइडेड बाय 119 भी पॉजिटिव में, एंड दिस इज हाउ यू गॉट द आंसर ऑफ tan 2x एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। कुछ बच्चों के मन में एक सवाल भी उठता है, सर tan 2x में अगर sin 2x और cos 2x ही यूज करना था तो tan x निकाल कर टाइम पास क्यों किया सर? वो भी सही है, tan 2x मैंने इसलिए निकाला ताकि बताना था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी एट द सेम टाइम। अगर आपको लगता है कि सर मुझे tan 2x यूज ही नहीं करना था तो मैं tan x निकाला ही क्यों, पिछले वाले में tan x क्यों निकाला, नहीं निकालना था मुझे, मत निकालो, देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। मैंने tan x निकाला, एट द सेम टाइम उस tan x से मुझे sin x निकालने के लिए मदद हुआ तो मैंने निकाला। नहीं निकालना है तो आप cos x और sin x ही निकालते तो भी चलता, बट क्या पता बच्चों आगे जाकर कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता कि सिर्फ tan 2x मांगे होते तो। समझ में आ रहा है ना बच्चा, sin 2x एंड cos 2x नहीं मांगा होता तो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। तो tan x निकालना भी आपको आना चाहिए, एक प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको tan x निकलवाया है और कुछ नहीं है। अगर आप लोग को नहीं निकालना था, इट वाज कंप्लीटली योर चॉइस, क्योंकि sin 2x और cos 2x के
बलबूते पर भी ये सॉल्व किया जा सकता था इस क्वेश्चन को. देयर वाज नो एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ tan x. इज दैट क्लियर? तो आज के सेशन में बस इतना ही बच्चों. एक्सरसाइज 3.3 का 1 और 2 हमने खत्म कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. थोड़ा लंबा है बट करना तो पड़ेगा. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट पार्ट एज वेल. आशा करता हूं आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा. एट द सेम टाइम सभी लोगों को समझ में भी आया होगा बच्चों. प्रैक्टिस करते रहना, वो फॉर्मूला को समझते रहना बच्चों. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो जेन्युइनली डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. डोंट फॉरगेट टू शेयर एज वेल विद ऑल योर फ्रेंड्स बच्चों. दिस चैनल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस. एट द सेम टाइम अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना. डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी के प्लेलिस्ट दिए वो भी जाकर अच्छी तरह से देख लेना, ज्वाइन कर लेना. सारे चैप्टर्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जाकर जरूर पढ़ाई कर ले. एट द सेम टाइम बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. तब तक बच्चों, लव यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग.